Welcome to Tailsprout Cartoon Channel. The Boy Who Stole Time। एक अजीब सा शहर जहां वक्त सबसे महंगा था। एक शहर था ज़मोरिया। ये शहर दुनिया के किसी और शहर जैसा नहीं था। यहाँ लोग पैसों से ज्यादा एक चीज को वैल्यू देते थे, वक्त। ज़मोरिया में हर इंसान के हाथ पर एक छोटा सा ग्लोइंग टाइमर होता था। ये टाइमर उनकी जिंदगी का वक्त दिखाता था। जब कोई पैदा होता, उसके हाथ पर एक टाइमर एक्टिवेट हो जाता और जैसे जैसे वक्त गुजरता, टाइमर कम होता जाता। यहाँ लोग पैसों से चीजें नहीं खरीदते थे, वक्त से खरीदते थे। अगर तुम्हें खाना चाहिए तो तुम अपनी जिंदगी के कुछ मिनट्स देकर खाना लेते। अगर तुम्हें घर चाहिए तो तुम अपनी जिंदगी के कुछ साल देकर घर लेते। गरीबी का मतलब क्या था? ज़मोरिया में गरीब वो नहीं होता था जिसके पास पैसे नहीं होते। गरीब वो होता था जिसके पास वक्त कम होता था। कुछ लोगों के पास हजारों साल का वक्त होता और वो हमेशा यंग रहते, और कुछ लोग हर दिन अपनी जिंदगी के सेकंड्स गिनकर जीते। अरहम का परिचय। इसी शहर के एक गरीब इलाके में रहता था एक 16 साल का लड़का, अरहम। उसके हाथ के टाइमर पर सिर्फ लिखा था 3 days 12 hours। बस इतना ही वक्त बचा था। उसकी अम्मी बीमार थीं, उनके पास भी वक्त खत्म हो रहा था। अरहम रोज काम करता ताकि कुछ वक्त कमा सके, लेकिन जितना वो कमाता उतना ही खर्च हो जाता। जिंदगी एक रेस बन चुकी थी। एक अमीरी का शहर, दो अलग दुनियाएं। ज़मोरिया के दूसरे हिस्से में रहते थे अमीर लोग। उनके पास इतना वक्त था कि वो सदियों तक जी सकते थे। उनके टाइमर्स पर लिखा होता 500 years, 900 years। वो लोग हंसते थे, आराम करते थे और गरीबों को देखकर कहते, इन लोगों ने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद की है। अरहम को ये सिस्टम समझ नहीं आता था। एक के पास इतना ज्यादा वक्त और दूसरे के पास कुछ भी नहीं। एक दिन जो सब बदल गया। एक रात अरहम घर वापस आ रहा था। उसने एक अजीब मंजर देखा। एक अमीर आदमी सड़क के किनारे बैठा था। उसके टाइमर पर लिखा था 1000 years, लेकिन वो रो रहा था। अरहम हैरान हो गया। इतना वक्त होने के बावजूद ये आदमी उदास क्यों है? सबसे अजीब बात, अरहम उसके पास गया। आप ठीक हैं? आदमी ने धीरे से कहा, मैं थक चुका हूं, मुझे इतना वक्त नहीं चाहिए। अरहम शॉक हो गया। उसने सोचा, जहां लोग एक सेकंड के लिए तरसते हैं, वहां ये आदमी अपना वक्त छोड़ना चाहता है। सबसे बड़ी ऑफर। आदमी ने अरहम की तरफ देखा। मैं तुम्हें अपना वक्त दे देता हूँ। अरहम की सांसें रुक गईं। क्या? लेकिन एक शर्त है, तुम्हें समझना होगा कि वक्त की असली कीमत क्या होती है। अरहम ने बिना सोचे हाँ कर दी। जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव। आदमी ने अपना हाथ अरहम के हाथ पर रखा और एक रोशनी चमकी। अचानक अरहम के टाइमर पर लिखा था 1000 years plus। उसकी जिंदगी बदल गई। पहले दिन की खुशी। अरहम घर गया। उसने अम्मी के लिए वक्त खरीदा, डॉक्टर, दवाई, सब कुछ। अम्मी ठीक होने लगी। अरहम खुश था। उसे लगा अब सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे बदलाव। लेकिन वक्त के साथ अरहम बदलने लगा। पहले वो हर सेकंड की वैल्यू समझता था। अब उसके पास इतना वक्त था कि उसे फर्क ही नहीं पड़ता था। वो लेट उठता, काम इग्नोर करता और कहता, मेरे पास बहुत वक्त है। सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक दिन अरहम ने देखा एक छोटा बच्चा सड़क पर गिर गया। उसने हेल्प नहीं की। उसने सोचा कोई और मदद कर देगा, लेकिन उसी पल उसे उस अमीर आदमी की बात याद आई। वक्त की असली कीमत समझना। रियलाइजेशन। अरहम को समझ आ गया, वक्त ज्यादा होने का मतलब ये नहीं कि उसकी वैल्यू कम हो जाए, बल्कि हर सेकंड और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे बड़ा फैसला। अरहम ने डिसाइड किया, वो अपना वक्त सिर्फ अपने लिए नहीं रखेगा। उसने गरीब लोगों की मदद करना शुरू किया। उन्हें वक्त देना, उनके लिए खाना लेना, उनके लिए जिंदगी आसान बनाना। सालों बाद अरहम एक लेजेंड बन गया। लोग कहते थे, ये लड़का वक्त नहीं देता, जिंदगी देता है। एक दिन अरहम ने अपने टाइमर को देखा और मुस्कुरा दिया, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था। मॉरल, वक्त दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, और जो इंसान इसे समझ जाता है वो कभी गरीब नहीं होता। वक्त खर्च नहीं होता,
वक्त जिया जाता है।